परिमाप या परिमित पता है कि परिमाप जो होता है चारों तरफ की लंबाई का योग। कोई भी आकृति हो उसको चारों तरफ की लंबाई को अगर हम नाप के जोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं। जैसे अभी ये बोल रहे हैं, इसका यहाँ से लंबाई नाप लेंगे, इसका लंबाई नाप लेंगे, इसका लंबाई नाप लेंगे, इसका लंबाई नाप लेंगे, तो वो चारों तरफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा परिमाप। तो इस तरह से होता है क्या कि समय ज़्यादा लग जाता है। अगर हम सूत्र सब जितना भी आकृति होता है सबका अलग अलग सूत्र होता है और सूत्र पर हम बैठा देते हैं तो क्या होता है। तो जैसे हम बताते हैं कि पहले अभी त्रिभुज का पता है, सब त्रिभुज का पता है ना। त्रिभुज अब देखो कौन सा त्रिभुज होता है। जैसे ये दिए ABC, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज। तो इसका जो परिमाप निकालेंगे अभी क्या बताए कि अब जिस यहाँ पे सब भुजा को जोड़ देंगे AB प्लस BC प्लस AC है ना। AB एक भुजा हो गया, ये BC ये दूसरा भुजा हो गया और AC क्या हो गया तीसरा भुजा। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो AB कितना है 3, EB है 3 और ये है 3। कितना हो गया 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर क्या हो गया ये परिमाप हो गया। तो इस तरह से अगर इसके सूत्र को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है कि अगर इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा। 3 गुना क्या होता है भुजा। ये समबाहु त्रिभुज का तो 3 है। अब भुजा भी कितना है सब 3 है ना, तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर हो गया ये इसका। ये समबाहु त्रिभुज का हो गया, एक नंबर का हो गया। इसी तरह से दूसरा भुजा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है ABC। ये जैसे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये दे दिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको इसका परिमाप क्या निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे AB प्लस BC प्लस AC। AB कितना है 4 सेंटीमीटर, BC कितना है 3 सेंटीमीटर और AC कितना है 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 4 3 7 4 11 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब तीसरा भुजा देखते हैं ABC। ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ये कौन सा त्रिभुज था ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। इसका भी वही होगा है ना। कितना है AB प्लस BC प्लस AC। AB कितना है 4, BC कितना है 6, ये है 6 4 10 8 18 सेंटीमीटर। ये परिमाप ये त्रिभुज का परिमाप है ना। ये त्रिभुज समझ में आ गया। त्रिभुज का परिमाप कोई किसी भी त्रिभुज का परिमाप देगा इस तरह से निकालना है। अब जैसे दूसरा आकृति देखते हैं ABCD। ये कौन सा आकृति है? इसका अर्थ समझते हो ना क्या क्या को 90 डिग्री का इसका अर्थ होता है। इस तरह से अगर दिया रहे समझना क्या है। ये जो आकृति ये चारों कोण क्या है 90 डिग्री का। चारों कोण क्या है। अब इसमें हम दे देते हैं ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ये कौन सा आकृति बन गया? ये चतुर्भुज है क्या। ये कौन सा चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस आकृति की 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जिस तरह कल बताए थे 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र त्रिभुज कहते हैं, उसी तरह से 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहते हैं चतुर्भुज। लेकिन इसमें देखते हैं कि ये भुजा बराबर है ना, और ये भुजा क्या है बराबर है ना। और प्रत्येक कोण कितना है। ऐसे त्रिभुज को चतुर्भुज को इसको आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो उसको क्या कहते हैं आयत। आयत का परिमाप। अब इसका भी परिमाप निकालेंगे। सब आकृति का हम परिमाप बता रहे हैं। क्या करेंगे AB प्लस BC प्लस
CD प्लस AD, ठीक है। ये देखो ए भी कितना है 6 सेंटीमीटर है, BC कितना है 4 सेंटीमीटर है, CD कितना है 6 सेंटीमीटर है, AD कितना है 4 सेंटीमीटर है। 6 4 10, फिर 6 10 10 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से यानी कि इसका सूत्र होता है आयत का परिमाप। क्या होता है कोई बताए, किसी को मालूम है? बोलो किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 गुना लंबाई प्लस 2, लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 4, 2 गुना 6 4 10, 10 गुना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आयत का परिमाप। अब दूसरा आकृति देखते हैं। ABCD, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो चारों भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितना ये 5 सेंटीमीटर है। और इसको जो क्या करता है इसमें भी इस तरह से देता है, मतलब प्रत्येक को इसमें भी क्या हो गया ये 90 डिग्री का इसमें है ना। ये प्रत्येक को कितने डिग्री का हो गया? तो ये कौन सी आकृति हो गई? चतुर्भुज तो है। कौन सा चतुर्भुज हुआ राहुल? ये कौन सा है? नहीं मालूम है। ये वर्ग है। क्या है? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये सब पहले भी बताए थे तुम लोगों ने, फिर भी तुम लोग, ये वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? इसका जो निकालेंगे इसी तरह से करेंगे ना। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5 हो गया 20 सेंटीमीटर ना। ये हो गया सब 5 5 10 5 15 5 20। लेकिन इसका सूत्र होता है, सूत्र बनाना है वर्ग का परिमाप बराबर कितना आता है? 4 गुना 1 भुजा 4, एक भुजा कितना है 5 है ना, 5 सेंटीमीटर, 4 5 20 सेंटीमीटर। ये हो गया परिमाप, ठीक है। ये त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप। इसी तरह से कोई भी है ना, कैसा भी आकृति क्यों न हो, जैसे ये ABCDE, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया ना। इसका जो परिमाप निकालेंगे है ना, ये कौन सा आकृति हो गया? 5 भुजा कितना है? पंचभुज। क्या है ये? पंचभुज हुआ। हालांकि सब आकृति बराबर होना चाहिए है ना, कोई जरूरी नहीं कि 5 भुजा बराबर होगा। फिर 5 भुजा इसका परिमाप निकालेंगे, इसी तरह से सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस AE है ना। कितना है? 3 4 5 4 प्लस सबको जो 4 7 5 12 4 16 8 24 सेंटीमीटर। ये हो गया। बस परिमाप यही होता है ना। अब ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है और है ना पंचभुज। इसी तरह जितना भी आकृति है सबका निकलना है। अब एक आकृति और बता देते हैं, इसको उतारना भी तुम लोग क्या? चलिए एक आकृति और पहले यहाँ बताते हैं तब तुम लोग उतारना। जिस तरह से ये है, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त, सर्कल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? इसको वृत्त कहते हैं। अब इसमें जो है वृत्त के बारे में पहले बताए थे। तो ये जो होता है, मान चलिए कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कैसे नापेंगे? यहाँ मात्र एक चिन्ह दे देंगे, एक यहाँ से क्या करेंगे, एक रस्सी या धागा रखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तब धागा को लंबाई से करेंगे तब नापेंगे। तो हो सकता है इसमें टेढ़ा मेरा या सही नहीं हो, लेकिन इसका सूत्र होता है। इसको जो बीच में रहता है इसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसको जब यहाँ तक मिला देते हैं इसको क्या कहते हैं?
ये त्रिज्या होता है, क्या होता है? मान चलो कि ये 7 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या निकलता है? इसका परिमाप का सूत्र होता है वृत्त का परिमाप। इसको क्या पढ़ते जानता है? नहीं जानता है। 2 पाई r। इसको क्या पढ़ते हैं? है ना, 2 पाई r। 2 और पाई मान होता है 22/7। 22 r दिया है 7, 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये इसको इसका यहाँ से आता लंबाई होगा, कितना होगा ये? 44 सेंटीमीटर होगा। ये वृत्त का परिमाप होगा। ठीक है, बस इतना ही है आज। ये तुम लोग से परिमाप, इसमें और कहीं कोई सी को दिक्कत है तो बोलो। परिमाप है ना, आज से परिमाप, फिर दूसरे दिन दूसरा चीज़ बताएंगे। आज से परिमाप बताएं, और जितना भी परिमाप, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है ना, और जो भी भुजा है, वृत्त है, सबका परिमाप आज बता दिए हैं। किसी को और कोई दिक्कत है तो